तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे मैथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए क्वांटिटी एज परसेंटेज। इसका मतलब होता है कि आपका जो कोई अमाउंट दिया है, यदि उसमें इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब होता है कि कितना परसेंट, जैसे हमारे पास 50 रुपए है, उसमें हमने 10 रुपए और जोड़ दिया, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम 50 में 10 रुपए और जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना परसेंट और बढ़ गया। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे हम 50 रुपए लिए हैं, हमारा 50 में से 10 रुपए इन्वेस्ट हो गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा 10 रुपए इन्वेस्ट हुआ तो हमारे पास कितने परसेंट बचे। 50 रुपए में से 10 रुपए निकालने पर कितना परसेंट हमारा इन्वेस्ट हुआ और कितना परसेंट हमारे पास बचा। तो हम वही बताएंगे कि परसेंटेज उसका कैसे निकालते हैं। उसी को कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए क्वांटिटी एज परसेंटेज। तो आपका पहले बात फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए क्वांटिटी एज परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज इन इंक्रीजिंग, परसेंटेज इन इंक्रीजिंग पहले क्या होगा, परसेंट जब percentage in increasing, परसेंटेज इन इंक्रीजिंग, जब परसेंटेज बढ़ता है, जब परसेंटेज बढ़ता है तब क्या होता है, इसका फार्मूला है परसेंटेज इन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कह सकते हो या इंक्रीज भी कह सकते हो, आप दोनों कह सकते हो। इंक्रीज ही चलो ठीक है, क्योंकि आपको इंक्रीज लिखा गया है तो इंक्रीज। परसेंटेज इन इंक्रीज, जब परसेंटेज बढ़ रहा हो तब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा। और हमारा दूसरा क्या होगा, परसेंटेज इन डिक्रीज, परसेंटेज इन डिक्रीज। और जब परसेंटेज घट रहा हो, मतलब जैसे हमारे पास जितना भी अमाउंट हो उसमें हमारी बढ़ोतरी होती हो और हमारे पास जितना परसेंट हो उसमें घटोतरी होती हो, तो बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों में हमारा इंक्रीज और डिक्रीज में फार्मूला एक ही रहता है। खाली क्या हो जाता है, हमारा फार्मूले में हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमाउंट अमाउंट ऑफ amount of increase upon इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मतलब होता है जो आपके पास जो अमाउंट पहले से था उसमें जो इंक्रीज हुआ तो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन इनिशियल मतलब होता है जो आपके पास पैसा था उसको कहते हैं इनिशियल। क्या कहते हैं, इनिशियल, इनिशियल अमाउंट। और इनिशियल को कहते हैं ओरिजिनल। क्या कहते हैं, मतलब ओरिजिनल अमाउंट हो चाहे इनिशियल हो, मतलब एक ही होता है। मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है जो आपके पास अमाउंट था उसी को इनिशियल अमाउंट कहते हैं। और क्या हो जाएगा, इनटू 100, इनटू 100। इसी प्रकार से डिक्रीज में भी होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिक्रीज अपॉन इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इनटू 100%। आपके पास कितना परसेंट था, तो 100% था। 100% मतलब आपके पास कितना रुपया है, जितना रुपया होता है उसको नीचे लिखते हैं हम। आपका जितना भी अमाउंट हो उसको नीचे लिखेंगे और जितना आपका बढ़ रहा है जितना घट रहा है हम उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो आपका आपके अमाउंट में कितनी इंक्रीजिंग हुई कितनी डिक्रीजिंग हुई ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको परसेंटेज इन इंक्रीजिंग का फार्मूला है अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100। और डिक्रीजिंग का भी वही फार्मूला है, जहां पर इंक्रीजिंग लिखा गया है तो वहां पर डिक्रीजिंग करके अमाउंट ऑफ डिक्रीजिंग अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100%। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फार्मूला हो गया। अब हम इसी पर एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट करेंगे,
फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे हो गया कि आपके पास कितना रुपए था, मान लीजिए 4000 रुपीज था, 4000 रुपीज था, 4000 रुपीज इंक्रीज इंक्रीज कितना 400, इंक्रीज 400, इंक्रीज 400, मतलब 400 रुपये बढ़ गया आपके पास, कितना बढ़ गया, 400 रुपये आपके पास बढ़ गया। और आपके पास कितना था पहले, आपके पास था 4000 रुपये, और उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 400 रुपये। तो आप इसको कैसे, आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4000 प्लस 400 इक्वल टू 4400 रुपीज। आपके पास इस समय कितना रुपीज हो गए, 4400 रुपीज। ये दोनों मिलाकर, लेकिन आपका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास इतना हो ही गया था अमाउंट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी, हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले पे रख देंगे। तो फार्मूले पे जब हम रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग कितना हुआ, 400 रुपीज, 400 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ, तो हम उसको ऊपर लिख देंगे। और कितना हमारे पास पहले था, 4000 रुपीज। तो देखिए, ये जो हमारे पास जो रुपए बढ़ा उसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं, और जो हमारे पास पहले से था उसको क्या कहते हैं, इनिशियल कहते हैं। इनिशियल अमाउंट नीचे लिखा जाता है कि जो आपके पास पहले से रुपए था, और इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, जो आपके पास अमाउंट और आया उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, और इसको इनिशियल कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, खाली मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि आपके पास 4000 रुपए था और 400 रुपए और आ गया, तो कितनी परसेंट आपके पास वृद्धि हुई, कितना परसेंट आपके पास बढ़ा। तो इसको 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, 4 से 40 कट गया तो 10 आ गया, मतलब कि आपके टोटल पास कितना आ गया, 10%। ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि आपके 4000 में 400 रुपीज अगर ऐड कर दिए जाए तो इसका कहने का मतलब है कि आपके पास 10% एक्स्ट्रा रुपए हो गए। कितना हो गया, 10% एक्स्ट्रा हो गया। ये तो आपका इंक्रीजिंग का हो गया। अगर इसमें बाई चांस 400 रुपए हमारा कम हो जाता, जैसे हमारा 4000 रुपीज इन डिक्रीज, अगर ये घट जाए 400, जैसे आपका 4000 रुपीज है, डिक्रीज हो गया कितना, इसमें से 400 रुपए घट गया, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 400 फिर भी ऊपर लिखेंगे हम, और 4000 नीचे लिखेंगे, यही मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और यहाँ पे 0 0 वही सब होगा प्रोसेसिंग। खाली जो यहाँ पर 10% आया ये डिक्रीज में आया, ये डिक्रीज में आया, और ये वाला जो है इंक्रीज में आया। ये डिक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। वो 10% आपका बढ़ गया और नीचे वाला 10% घट गया। जब आप अपने पॉकेट में 4000 रुपीज रखे थे, आपके पापा ने 400 रुपए और दे दिया 400 रुपीज, तो आपके पास 10% एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन अगर आपके पापा ने 4000 रुपीज आपके पॉकेट में था और आपके पापा ने 400 रुपीज खर्चा करने के लिए कह दिया, कहा बेटा ये कुछ लेकर आ जाना, तो आपका क्या होगा, 10% लेस हो जाएगा, उसी को कहते हैं डिक्रीज। और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया तो उसको कहते हैं इंक्रीज। जैसे आपको और इस पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हम। आपका क्वेश्चन है, आपका एग्जाम फॉर एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5200 टू 5800, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजिंग। मतलब आपका जो एक गांव था, गांव में कितने लोग थे, 5200, वो बढ़कर कितने हो गए, 5800। तो बताओ कितना परसेंटेज में कितना इंक्रीजिंग हुआ। तो इसको पता करने के लिए हमको अभी हमने फार्मूला लिखाया था कि क्या लिखा हुआ था, परसेंटेज इंक्रीजिंग, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग
तो उसके फार्मूले का अगर हम इसको लिख रहे हैं, क्या था परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीजिंग, परसेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंट जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका फार्मूला क्या था, परसेंट जब इंक्रीज हो तो आपका जितना भी इसमें से बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग अमाउंट, इंक्रीजिंग अमाउंट, यहाँ अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉन इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इनटू 100%। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास जो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग की कितना आपके पास वैल्यू बढ़ा, तो आपके पास 5200 था पहले, इतना पॉपुलेशन था, बढ़ के कितना हो गया 5800, तो आप कितना इंक्रीज हुआ, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग पहले निकाल लेंगे हम, अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग जो है वो इसको इसमें से घटा दो, 5800 माइनस जो इंक्रीज हुआ और जितना पहले था इनिशियल इंक्रीजिंग अमाउंट, टोटल इंक्रीजिंग अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, तो इनिशियल अमाउंट आपका 5200 इक्वल टू कितना हो गया, इसको इसमें से माइनस करें तो 600, 600 हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ 600 पॉपुलेशन, तो 600 पॉपुलेशन जो है ऊपर लिखा जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज में यहाँ पर लिखेंगे 600, कितना इंक्रीज हुआ 600 अपॉन, और इनिशियल अमाउंट पहले कितना था 5200, 5200 और इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और फिर क्या होगा, ये आपका 2 से कट गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 26 और फिर 2 से भी फिर से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा 13, तो यहाँ आ गया 150 अपॉन 13, 13 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो क्या 13 150 जब करेंगे तो 13 में 13, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 में 13, तो यहाँ पर 3 आपका कैरी हुआ 2, 13 में 13 फिर जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट में आप अगर करेंगे 13 5 जा, इतना मतलब इतना इक्वल टू इतना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ 11.5%, कितना इंक्रीज हुआ आपका 11.5%, जो टाउन में पहले लोग रहते थे इतने थे, बढ़कर इतने हो गए, तो इतना कितना परसेंट इंक्रीज हुए 11.5% इंक्रीज हुए, कितने परसेंट 11.5%। इसी प्रकार से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज निकाला जाता है कि आपका क्वांटिटी दिया है और क्वांटिटी में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, इसी प्रकार से निकाला जाता है।